दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शिक्षा अनुदेशक की पूरी जानकारी देने वाला हूं कि प्रत्येक जिले में किस जिले में कौन सा अध्यापक रखे जाएंगे, उनकी विषय योग्यता क्या होगी। आप जानते हैं प्रत्येक उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में अलग अलग शिक्षकों की भर्ती होगी। सबका सब्जेक्ट, सबके विषय अलग अलग होंगे, सबकी नियुक्ति भी अलग अलग होंगी। तो आज मैं इस वीडियो पर वही चर्चा करने वाला हूं कि बुलंदशहर जिला, मुरादाबाद जिला, मेरठ जिला, आगरा जिला, इलाहाबाद जिला, लखनऊ जिला, उसमें कौन कौन से विषय के अध्यापक रखे जाएंगे। तो ये जो आप जैसा कि इस पर देख रहे हैं कि इसमें हमारी 60,000 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, आप इसमें देख ही रहे हैं। और ये अप्रैल में शुरू होने वाली है, अप्रैल से ये शुरू होने वाली है। तो इसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और आप डिटेल वाइज इस पूरी जानकारी को प्राप्त करेंगे और आपको बहुत ही लाभदायक ये वीडियो होने वाली है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, इसका पद का नाम है अनुदेशक। क्या नाम है? अनुदेशक। ये अनुदेशक का मतलब क्या हो गया? निर्देशन देने वाला। निर्देशन देने वाला। निर्देशन देने वाला, यह अनुदेशक की भर्ती होनी है। और इसमें पद कितने हैं? पद हैं इसमें कुल हमारे 60,000। मैं बहुत शॉर्ट में वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। अभी तक आप देख रहे थे तो आपको लेकिन इसका बेसिक ज्ञान नहीं है, और मैं इसकी लिस्ट आपको लास्ट में बताऊंगा कौन से जिले में कौन से अध्यापक रखे जाने, और इससे पहले भी इसकी नियुक्ति कब हुई है, क्या इसका बेस रहा है, और कैसे, वो सारी जानकारी आपको डिटेल बाय डिटेल लास्ट तक पूरी वीडियो में पूरी जानकारी हो जाएगी। इसमें 60,000 पद हैं और विद्यालय का नाम है माध्यमिक शिक्षा परिषद। माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय। कौन से विद्यालय है ये जिसमें ये भर्ती होनी है? ये विद्यालय है कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों के लिए इसमें अध्यापक रखे जाएंगे। कक्षा 9 से 11 तक के इसमें पढ़ाई चलेगी, अध्यापक रखे जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में कितने विद्यालय हैं? उत्तर प्रदेश में कितने विद्यालय हैं? विद्यालय की संख्या कितनी है? देखिए, विद्यालय की जो उत्तर प्रदेश में लगभग जो विद्यालय हैं वो है 29,000 विद्यालय हैं टोटल, इसमें रखे जाएंगे। पद कितने हैं? 60। अगर 60 में 29 का भाग देते हैं तो एक विद्यालय में औसतन कितने अध्यापक रखे जाएंगे? एक विद्यालय में एक विद्यालय में दो अध्यापक इसमें रखे जाएंगे। इसमें एक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक रखे जाएंगे। अब उनकी नियुक्ति कैसे होगी? उनकी जो टीचर रखे जाएंगे उनको वेतन कितना मिलेगा, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, क्षेत्र से संबंधित कितने कुछ क्षेत्र के होने चाहिए, अगर वो जिस जिले में जिस विद्यालय में रखना वहां का लोकल का होना चाहिए, क्या ऑल यूपी कहीं का भी हो सकता है, वो सारी जानकारी अभी बराबर मैं आपको दे दूंगा। डिटेल वाइज आपके पास रिकॉर्ड भी हो जाएगा और पूरा आपको बेसिक ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो छात्र मैंने देखा वो भ्रम की स्थिति में है, जो इसमें नियुक्ति चाह रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं है क्या स्थिति है, कहां है, क्या है, कैसे नियुक्ति होगी, वो सारी डिटेल बाय डिटेल में आपको जानकारी दे रहा हूं। अच्छा, अब इसमें क्या आ गया? वेतन। इसका जो वेतन रहेगा, देखो वेतन इसमें रहेगा 17,000 रुपए। 17,000 से 25,000 रुपए तक लगभग इसमें वेतन होने वाला है। अब आप पूछोगे 17,000 क्यों है? आपको जानकारी होनी चाहिए डिटेल बाय डिटेल कि अब इससे पहले ये नहीं है कि ये भर्ती अनुदेशक की पहली बार आ रही है। ये अनुदेशक की भर्ती पहले भी प्राइमरी सेक्शन में हो चुकी है
और आपको बता दूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कला अनुदेशक रखे गए थे। वो कौन अनुदेशक रखे गए थे? जिनमें इंटर में कला थी। और आईजीटी बॉम्बे वाले आज भी जितने भी उत्तर प्रदेश में कला अनुदेशक रखे हुए हैं वो सब आईजीडी वाले, आईजीडी वाले और प्रावधिक कला वाले और इंटर में कला वाले ये सारे रखे हुए हैं। और पहले उनका वेतनमान कितना था? 7,000। बाद में बढ़ा के उनका वेतनमान कितना कर दिया? 17,000 रुपए। तो अब आप ये देखेंगे जो प्राइमरी सेक्शन में कक्षा 1 से 5 तक के लिए उसका वेतन था 17,000। और अब पढ़ाई कितने की कराई जा रही है? 9वीं से 11वीं वाले छात्र की, मतलब ऊपर वाले छात्र की कराई जाएगी। तो वेतन, मेरा आशा यह है कि वेतन बढ़ने की संभावना है, लगभग 25,000 रुपए तक इसकी वेतन होने की संभावना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद अगर हम चल रहे हैं वेतन की व्यवस्था, वेतन की व्यवस्था कौन करेगा? वेतन की व्यवस्था कहां से ये वेतन आएगा, किसके खाते से ये वेतन आएगा, ये पूरी डिटेल हम लेंगे। देखिए इसकी व्यवस्था कौन करेगा? सरकार ने ये व्यवस्था विद्यालयों के ऊपर डाली है। जो विद्यालय हैं, विद्यालय की कमेटी है, विद्यालय कमेटी, वो इसकी वेतन की व्यवस्था करेंगे। कैसे करेंगे? वो छात्रों पर इसकी फीस बढ़ा करके, कुछ सरकार का अनुदान मिल करके तब वो इसकी व्यवस्था करेंगे। ये आप इसे भली प्रकार समझ लें, विद्यालय कमेटी इसकी व्यवस्था करेगी। और देखिए ये जो वेतनमान की व्यवस्था विद्यालय कमेटी करेगी और धीरे धीरे ये क्या होंगे, धीरे धीरे इनकी प्रोन्नति होती जाएगी। और ये आगे चलकर धीरे धीरे जैसे पिछले अनुदेशक है कई साल से 8-15 साल से लगे हुए हैं, इसी प्रकार ये भी हो जाएंगे। अच्छा देखो, इससे पहले मैंने आपको वीडियो डाली थी, उसमें आपको बता, वो आप प्रकरण समझ ही रहे हैं। टीजीटी पीजीटी में क्या हो रहा है, बीएड की अनिवार्यता को अनिवार्य करा जा रहा था। और हमारे छात्र इसकी बीएड की अनिवार्यता के लिए कला के, विशेषकर कला अनुदेशक कला के जो छात्र थे वो इसमें बहुत परेशान थे। और वो चाहते थे कि भाई टीजीटी पीजीटी में बीएड की अनिवार्यता ना हो। वो इसका बहुत आंदोलन कर रहे थे, बराबर आंदोलन चल रहा है, मुख्यमंत्री को लेटर भी डाल रहे हैं। देखो जिस बात को हम कह रहे थे आज वो ही बात जीत हो गई कि देखो जब वास्तविकता पढ़ाई की बात आ गई है तो बीएड की अनिवार्यता खत्म हो रही है। अब यहां बीएड की अनिवार्यता नहीं है, इसमें क्या रखा जाएगा? आईटीआई वाले, आईटीआई वाले रखे जाएंगे। तो जो अभी तक वकालतें कर रहे थे बीएड से ही इंटर, अब देखो इंटर कॉलेज में अब क्यों नहीं रखते तुम बीएड वाले? अब बीएड वालों को क्यों नहीं रखा जा रहा? भाई कुछ ललित कला सब्जेक्ट होते हैं, मैंने आपको पहले ये 3-4 वीडियो में डाला है। अभी जो बराबर 1 हफ्ते में मेरी वीडियो डली है, मैंने उसमें बताया था 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता टेक्निकल सब्जेक्ट, एक होता प्रिंसिपल सब्जेक्ट। प्रिंसिपल सब्जेक्ट वो होते हैं जो बोर्ड पर पढ़ाए जाते हैं, और जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं जो जिनमें औजारों की जरूरत पड़ती है, जैसे कला है, संगीत है, ललित कला के सब्जेक्ट हो। इसके बाद आईटीआई है, आईटीआई समय प्रौद्योगिकी वाले सब्जेक्ट है, जो स्किल वाले सब्जेक्ट है, जिसमें सीख करके बच्चा क्या हो सकता है, व्यवसायिक ज्ञान, उसे व्यवसायिक ज्ञान होता है। ताकि पढ़ने के बाद आपने बीए कर ली, एमए कर ली, ना तो आप पे पंखा सही करना आता, ना आप अपनी बाइक सही करनी आती, ना आपका बल्ब खराब हो गया वो सही करना आता, ना तुम्हारा टीवी खराब है, मोबाइल में कुछ कमी है वो सही करना आता, ना तुम पे खाना बनाना आता, ना तुम पर कपड़े धोने आते, ना प्रेस करने। भैया तुम पर कुछ भी नहीं आ रहा। तुम क्या कर रहे हो? बीए, तुमने बीए कर ली, एमए कर ली, अब क्या वो कर ली, करे जा रहे हो डिग्री पर डिग्री, लेकिन तुम्हें आना रहा। सरकार ने उस चीज को सोचते हुए अब प्रत्येक छात्र के लिए व्यावसायिक कर दिया है। और एक विद्यालय में कितने, एक विद्यालय में कम से कम 2 सब्जेक्ट रखे जाएंगे, 2 विषय रखे जाएंगे। और ये विषय कौन से होंगे? अब मुख्य बात आ गई, इसमें विषय कौन से होंगे? ये विषय वो होंगे जो, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में कुछ ना कुछ उद्योग ऐसे लगे हुए हैं जो वहां से प्रसिद्ध है। तो उनकी मैं लिस्ट आपको पूरा बताऊंगा, कौन से जिले में कौन सा उद्योग के लगेगा और इसमें कौन रखे जाएंगे। इसमें बीएड वाले नहीं रखे जाएंगे, इसमें या तो उन्हें व्यवसायिक ज्ञान हो। और सरकार की इच्छा यह है कि बच्चा डिग्री की तरफ ना भागे कि खाली डिग्री ले लिया, दिखा रहा जी मैंने तो बीए 95% से, इंटर 85% से कर ली है,
तो उस डिग्री की वैल्यू नहीं है, उसके स्किल सीखना है, उसे काम आना चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके। और ये सरकार की बहुत अच्छी नीति है। देखिए बहुत काम ऐसे हैं, मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बहुत काम ऐसे जिसमें आज के टाइम में एक स्टूडेंट जो नौकरी करने वाले से भी ज्यादा कमा रहा है, लेकिन हम उन कामों को नहीं कर सकते। हम उन कामों को क्या समझते हैं, छोटा समझ रहे हैं। क्यों छोटा क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हमें जो नहीं परिवार का हमारा माहौल ऐसा है, वातावरण शहर का, हमारे गांव का, गली मोहल्ले का वातावरण ऐसा है कि हम उन कामों को नहीं कर सकते। वो हमने कामहीन भावना में ले रखे हैं। आज देखो ब्यूटी पार्लर का काम है, कितना लोग कमा रहे हैं। हेयर ड्रेसर जो नाई की दुकान खोले बैठे हैं, कितना मोटा पैसा कमा रहे हैं। बढ़ई लकड़ी का जो काम कर रहे हैं, जरूर नहीं है खुद ही लकड़ी के जिसे डिजाइन बनाना आ रहा है, और वो ठेके ले रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में जाकर के बड़े बड़े मकानों का कई कई लाख रुपए के वो ठेके ले रहे हैं, लेकिन हम उस काम को नहीं कर रहे। ना हम बढ़ई का काम कर सकते, ना नाई का काम कर सकते, ना हम क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर का काम कर सकते, ना हम एसी सही करने का काम कर सकते, ना हम पंखे सही करने का, ना बिजली की फिटिंग का, ना मकानों की पुताई का। आज आप 10 लाख रुपए का मकान बनाने बैठ जाओ तो 6 लाख रुपए उन कारीगरों पे चले जाएंगे, और वो किन कारीगरों पे जा रहे हैं वो आप भी जानते हो। हम में से जो पढ़ने वाले उनमें किसी पे नहीं जा रहे। वो सब कौन है? वो है जिन्होंने काम सीखा, स्किल सीखा है, और वो 75% एक ही वर्ग के लोग हैं। दूसरा वर्ग तो उस काम को पकड़ ही नहीं रहा। वो केवल नौकरी के चक्कर में 10,000, 12,000, 14,000 की नौकरी के चक्कर में भगा फिर रहा है। तो अब असली बात क्या होती है, हमें अपनी लाइन क्लियर करना। अगर आज किसी एक आदमी ने अपनी लाइन बना ली, माना दुकान खोल ली, तो जिंदगी भर के लिए उसकी लाइन खुल गई, उसकी भय शर्म जो है ना, शर्म खत्म हो गई। तो ये इसी के माध्यम से ये सरकार की एक बहुत बड़ी सोच है। खाली डिग्री ना लेकर उनको खुद थोड़ा लाइन की तरफ डाला जा रहा है। अब ये जिलेवार इसमें वो है कि जिलेवार कैसे रहेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो कुछ जिले हैं जो विशेष काम के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे आप देख रहे हैं नोएडा, नोएडा नोएडा किसे? नोएडा इलेक्ट्रॉनिक आईटी से संबंधित है। इसमें सबसे बड़ा काम है आईटी से संबंधित है। तो इसके जो शहर के नोएडा के जो जिले के विद्यालय होंगे उसमें आईटी से संबंधित सब्जेक्ट लाया जाएगा। और आईटी से संबंधित का मतलब है कंप्यूटर वगैरह से संबंधित विषय लाया जाएगा। अब देखो अगला हमारा है मेरठ। मेरठ में क्या है? खेलकूद के सामान बनता है, खेल का सामान। इससे संबंधित आईटीआई वाले जो बेसिक ज्ञान है, जिन्हें खेल का बैट बॉल ये चीज बनाने का, उनसे संबंधित वहां के विद्यालयों में ये चीज रखी जाएगी, इसकी पढ़ाई कराई जाएगी। अब जैसे मुरादाबाद है, मुरादाबाद किससे संबंधित है? आप सब जानते हैं। मुरादाबाद जो है हमारा, मुरादाबाद है हमारा पीतल का सामान, पीतल के खिलौने बनाना, पीतल के बर्तन बनाना, पीतल के बर्तनों पर डिजाइन करना, उससे संबंधित लोग वहां रखे जाएंगे। भले वो आईटीआई करे हो या उन्हें बेसिक ज्ञान हो, इंटर पास हो और उन्हें उससे संबंधित बेसिक ज्ञान है। जरूरी है आईटीआई होनी उनके लिए कंपलसरी है। अगर उन्हें बेसिक ज्ञान है तो वो रखे जाएंगे। और इसमें छात्र को बीच बीच में महीने में 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जो कारखाने जहां वो काम चल रहा है वहां लेके जाया जाएगा। वहां भी 8 घंटे उन्हें काम सिखाया जाएगा। तो अब फिर देखिए हमारा है वाराणसी में कौन सा काम हुआ? वाराणसी में रेशम की साड़ी उद्योग, उससे संबंधित डिजाइन बनाना, काढ़ना, ये करना। कानपुर, देखिए कानपुर में कौन सा होगा? कानपुर में हमारा होगा चमड़े से संबंधित काम उसे सिखाया जाएगा, पूरा बेसिक ज्ञान दिया जाएगा उसे चमड़े से संबंधित। फिर उसके बाद है हमारा अलीगढ़ में क्या काम सिखाया जाएगा? ताले से संबंधित, प्रसिद्ध है, ताले से संबंधित काम सिखाया जाएगा। फिर देखिए हमारा जो आ रहा है सोनभद्र में हमारे क्या रहेगा? सीमेंट से संबंधित है। लखनऊ में हमारा रहेगा चिकन कपड़ा, जरीदार कपड़ा, चिकनकारी का डिजाइन वगैरह का ये रहेगा। और उसके बाद देखिए
भद्रोही में हमारा क्या रहेगा, कालीन से संबंधित काम सिखाया जाएगा स्टूडेंट को। कालीन। बरेली में माचिस, माचिस। गाजियाबाद, गाजियाबाद, देखिए गाजियाबाद में क्या काम होने जाएगा, मशीनरी, मशीनरी और इंजीनियरिंग, मशीनरी और इंजीनियरिंग। जो मशीन बनती है गाजियाबाद में सबसे ज्यादा हर चीज की, स्पेलर, जनरेटर, मसाले पीसने वाली, ये सब चीजें वहां रहेंगी। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में तुम जानते हो सबसे बड़ा काम क्या है, चूड़ी का, चूड़ी का काम पूरे भारत में, विश्व में प्रसिद्ध है। फिर आगे आ जाओ, फिर हमारा आगे देखिए मथुरा। मथुरा में क्या होगा, मूर्ति कला, मूर्ति कला। आगरा, पेंटिंग, पेंटिंग कला। और ये मथुरा में भी पेंटिंग कला है। इसमें जो आर्ट से कोई भी डिप्लोमा वगैरह करे हुए हैं, पेंटिंग वगैरह, एक 1.5 लाख 2-2 लाख की बिकती है भगवान कृष्ण की और इनकी पेंटिंग। जिन पेंटिंगों में क्या होता है, जैसे कृष्ण जी की पेंटिंग बन रही है इतनी बड़ी बड़ी, आप जब वृंदावन में जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाते हैं, बांके बिहारी में जाते हैं, तो ऐसी पेंटिंग बनती है जिसमें भगवान कृष्ण खड़े हुए, उनके लहंगे पर डिजाइन, सोने के तार लगे हुए हैं, जरी का कपड़ा लगा, वो सारी पेंटिंग वगैरह हाथ से पेंटिंग बनाई जाती है। तो इसमें आर्ट के डिप्लोमे वाले, कोई भी आर्ट का डिप्लोमा करा हुआ होगा वो इसमें रखा जाएगा। अच्छा, बुलंदशहर में, बुलंदशहर में आपको पता होना चाहिए, यहां पे सेरेमिक्स का काम है, चीनी, चीनी मिट्टी के बर्तन, क्रॉकरी, खुर्जे का, इसमें विशेषकर खुर्जा, खुर्जा शहर है पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में यहाँ की क्रॉकरी बनकर के पूरे विश्व में जाती है। लोग बहुत बड़े बड़े घरों में इनकी क्रॉकरी लेना पसंद करते हैं, लाजवाब क्रॉकरी होती है। तो उसका काम को वहां के लोगों को सिखाया जाएगा। तो ये सारे अनुदेशक में, इनमें सब में विशेषकर जो मान्यता ली जाएगी आईटीआई वाले, आईटीआई। तो ऐसा नहीं है आईटीआई वाले होंगे जिन्हें इस काम की नॉलेज होगी, उनको बेस का पता होगा, ज्ञान होगा, उसमें रखे जाएंगे। अच्छा, अब अगली बात हमारी आ रही है कि ये अनुदेशक क्या पहली बार रखे जा रहे हैं? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कला अनुदेशक बहुत भर्ती हुए हैं, जिन्होंने आईजीडी बॉम्बे या प्रावधिक कलाकारों रखे हुए हैं और 17,000 रुपए सैलरी पा रहे हैं। और इससे पहले भी इसमें बहुत भर्ती हो चुकी हैं, व्यावसायिक टीचर की, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर बाइक, कैमरामैन, ऐसी उनमें भी बहुत टीचर आज भी रखे हुए हैं इंटर कॉलेज में। लेकिन वो सब में नहीं है, किसी किसी इंटर कॉलेज में वहां उनकी कार्यशाला बनी हुई है, रखे हुए। बात यह है कि मामला ज्यादा कर, अब कहनी नहीं चाहिए वीडियो पे, मामला ज्यादा काहे पर आ, कागज पर, कागज पर चलता रहा सारा हिसाब किताब। जो पढ़ा ना पढ़ा आज तक पता ना पड़ी, जो 20 साल से टीचर है कि भैया हुआ कोई फोटोग्राफर, जो फोटोग्राफर था, जो कहा भैया कोई बना, डिग्री डिप्लोमा ले गया वो, ये चलता रहा। अब ये सरकार 60,000 भर्ती कर रही है। अब देखो इसमें ये इस पे कागज पे रहता है कि वास्तविकता पे आता है। अब देखना यह है कि ये कागज पे रहेगा, खाली कागज में जैसे देखता ना तुम इंटर की मार्कशीट में व्यावसायिक, वो शारीरिक शिक्षा के भी नंबर से लिख रहे हैं, कोई इस पे ध्यान नहीं दे, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज्यादा जोर दिया जा रहा है नंबरों पे, परसेंटेज पे। लेकिन अगर ये सरकार की पहल है, ये वास्तव में बहुत अच्छी है, इसमें व्यावसायिक होगा। और मैं कह रहा हूं कि व्यावसायिक तो है ही, अगर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो अपने बच्चे को कुछ ना कुछ व्यावसायिक जानकारी जरूर देनी चाहिए। या तो वो मोबाइल सही करना जानता हो, लैपटॉप सही करना सीख ले, गर्मी की छुट्टियों में 2-3 महीने 4 महीने बाइक सही करना सीख ले, कार का डेंटिंग पेंटिंग की दुकान पे जाकर 3-4 महीने काम सीख ले, बड़ा शोरूम खोले, आरओ का काम सीख ले। तो ये सारी जानकारियां, वॉशिंग मशीन सीख ले, एसी सीख ले, एसी की फिटिंग सीख ले, सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा काम चल रहा है, उसका 3-4 महीने में रह करके काम सीख ले। तो ये सारे बेस ऐसे हैं कि खाली इनसे नहीं है कि स्कूल में ही सीखे, वो खुद भी सीखता, घड़ी का काम सीख ले, फैशन डिजाइनिंग सीख ले, ब्यूटी पार्लर का सीख ले। अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं, अब जैसे
ये खाना बनाने का सीख ले, नमकीन बनाने का सीख ले, बिस्कुट बनाने का सीख ले। तो ये सारी चीज जो वो बनाएगा, तो जरूरी नहीं है कि छोटा काम खुद ही आटा गूंदेगा। बढ़िया, अगर उस पर पैसा है, सीखने के बाद उसकी भय निकल जाएगी और बड़ी इंडस्ट्री डाले, बड़ी दुकान डाले, बड़ा शोरूम डाले और करे। तो अगर देखो मेरे चैनल पर मेरी आपको बात अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, और ऐसे बच्चे जो खाली डिग्री की तरफ भागे जा रहे हैं उनको ये मेरी वीडियो जरूर शेयर करना, एक बार भेजना। मैं इसके अलावा अगली वीडियो और डालूंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। मैंने बेसिक सारी जानकारी जो अनुदेशक में रखी जानी है वो बता दिया है। अप्रैल में इसके फार्म आने वाले हैं, सब भर्ती करेंगे, विद्यालय के आधार पर इसकी भर्ती होगी, विद्यालय की कमेटी उसको भर्ती करेगी और ये जिले की एक कमेटी बनेगी, वो तय कर देगी कौन से विद्यालय में कौन सी पढ़ाई होगी। और ये अभिभावकों के लिए भी अगली वीडियो में डालूंगा, अभिभावक कौन सी बच्चे को अपना कौन सा व्यवसाय, कौन सी पाठ्यक्रम दिलाएं, ये पूरा बेसिक बताऊंगा। जिनके बच्चे इंटर कॉलेजों में, सरकारी इंटर कॉलेज, और ये नहीं इंटर कॉलेज में सभी में पढ़ाया जाएगा, सीबीएसई में, सब में ये व्यावसायिक शिक्षा रखनी अनिवार्य है, ये सरकार की अनिवार्य योजना है। और खाली इसे वैसे ना करके खाली डिग्री डिप्लोमे पे ना भग कर वास्तविकता एक बार बच्चे को डाल दो, भविष्य उसका मजबूत हो जाएगा, वो आगे चलकर अपना कोई भी व्यवसाय कर सकता है। धन्यवाद।